Hello everyone, welcome to Northeast PC 10-minute special series. In this video, we will be discussing Battle of Plassey, a battle that in a sense laid the foundation of British rule, the battle which also set a template of treachery and defection for the further conquest of Britishers. A battle that in a sense decided the fate of India for the next almost 200 years to come. So my name is Pawan Kamboj. I have done UGC NET in history and I am teaching from last 5 years. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्लासी को अगर आपको समझना है बैटल ऑफ प्लासी को, सो बैटल ऑफ प्लासी की डेट अगर एज सच डेट की बात की जाए तो डेट इज 23 जून 1757। बैटल ऑफ प्लासी की टाइम पीरियड में बहुत सारी चीजें एट द मल्टीपल लेवल वर गोइंग ऑन। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्लासी वी हैव टू अंडरस्टैंड बंगाल में उस टाइम पीरियड में टेक्निकली देखें तो मुगल्स का रूल था, बट बिकॉज मुगल इतने ज्यादा वीक हो गए थे तो जो बंगाल के नवाब थे या जो ऑफिसर्स थे वो अपना ऑटोनॉमस एरिया में रूल कर रहे थे। एंड ये सब प्रोसेस स्टार्ट होता है औरंगजेब के टाइम पीरियड में जब वो मुर्शिद कुली खान को दीवान ऑफ बंगाल बनाते हैं। फारूक सियार उसको सूबेदार अपॉइंट कर देते हैं। फारूक सियार लेकिन एट द सेम टाइम ब्रिटिशर्स को दस्तक एंड फरमान यानी परमिशन देते हैं फॉर द ड्यूटी फ्री ट्रेड की, टोल फ्री ट्रेड की परमिशन देते हैं। सो कहीं ना कहीं एक तरह से ब्रिटिशर्स को ये परमिशन भी फारूक सियार ने दी और ब्रिटिशर्स के टाइम फारूक सियार के टाइम पीरियड में ही सूबेदार मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट किया गया। एंड मुर्शिद कुली खान ने एडवांटेज लिया वीक पोजीशन का मुगल्स की एंड उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी स्टैब्लिश कर ली। सो एक तरफ दस्तक एंड फरमान मिल रखे थे ब्रिटिशर्स को एंड दूसरी तरफ ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी में रूल करने वाले राजा। सो इनके काफी ज्यादा क्लैशेस बीच में देखने को भी मिले। मुर्शिद कुली खान के बाद सुजाउद्दौला, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला अलग अलग राजा है एंड ये चीजों ने अपना एक्सट्रीम रूल लिया जब सिराजुद्दौला राजा बने। सिराजुद्दौला थोड़ा शॉर्ट टेम्पर के राजा भी थे एंड सिराजुद्दौला के टाइम पीरियड तक ब्रिटिशर्स का जो ये मिसयूज है दस्तक एंड फरमान का ये बहुत ज्यादा हो गया था। एट द सेम टाइम सिराजुद्दौला का टेम्परामेंट या बाकी सारे कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ उनको एक इंटरनल कॉन्स्पिरेसी भी डील करनी थी। तो इस पूरे बैकग्राउंड में एक बैटल ऑफ प्लासी होता है। सो उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए अगर कॉजेस की बात करें तो कॉजेस था द रैम्पेंट मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेज गिवन टू द ब्रिटिश बाय नवाब ऑफ बंगाल, सेकंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी बाय द वर्कर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, अलॉन्ग विद दैट फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता, और साथ ही साथ नवाब को ब्रिटिशर और ब्रिटिश ऑफिशियल्स का बार बार मिसलीड करना एंड नवाब की दुश्मनी थी जिनसे उन कृष्णा दास को असाइलम देना, ये सब कुछ कॉजेस में आते हैं। एंड देन एक सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं और जो कि फाइनली कल्मिनेट करते हैं बैटल ऑफ प्लासी एंड देन बैटल ऑफ बक्सर में। सो सबसे पहले ब्लैक होल होता है, देन ब्रिटिशर्स की लड़ाई होती है नवाब के साथ एंड ट्रीटी ऑफ अलीनगर, देन बैटल ऑफ प्लासी एंड मीर जाफर पपेट किंग। बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर जाफर पपेट किंग बनता है एंड देन मीर जाफर को रिप्लेस करता है मीर कासिम एंड देन बैटल ऑफ बक्सर होता है। ये दो पोर्शन को हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो सिराजुद्दौला ने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स मिसयूज कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम उसके एरिया में, जिस एरिया का वो नवाब है, वहां पे कलकत्ता के इलाके में फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं एंड the company was not given the permission to fortify but they continued to do so इससे नाराज होके सिराज ने उनको एक दो बार मना करने की कोशिश की बट दी सेम थिंग रिपीटेड एंड इससे गुस्सा होके ही अटैक दी एरिया जहां पे वो फोर्टिफाई कर रहे थे, उनको अटैक कर दिया विद अ स्ट्रॉन्ग आर्मी ऑफ 3000 मैन। सो द नवाब ट्रूप ऑक्यूपाइड द एरिया इन कलकत्ता जहां पे उनकी फैक्ट्री थी एंड
बहुत सारे सोल्जर्स को प्रिजनर के रूप में बंदी बना लिया गया और उनको प्रिजनर्स को एक छोटे से कमरे में डाल दिया गया इन फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम वो एरिया है, वो किला है जहां पे ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री थी इन कलकत्ता। दिस सेल जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 6 लोगों की थी, उसमें बहुत सारे लोगों को जब स्टफ किया, अराउंड 140 प्लस लोगों को जब स्टफ कर दिया गया, तो इसकी वजह से सफोकेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। एंड ये न्यूज जब ब्रिटिशर्स के पास पहुंची तो उनका रिएक्शन आना बड़ा ऑब्वियस था। एंड ब्रिटिशर्स ने मद्रास से आर्मी भेजी अंडर कर्नल रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में आर्मी भेजी गई। एंड जब ये आर्मी पहुंची बंगाल, इसने कैप्चर किया एंड इसकी नवाब के साथ लड़ाई तय। सो ये लड़ाई फैब में हुई। ये लड़ाई का कोई मेन डिसीजन नहीं निकला, लेकिन नवाब को लगा कि वो हार सकता है और नवाब पैनिक कर गया और नवाब ने साइन की ट्रीटी ऑफ अलीनगर और वो सारी चीजें रिस्टोर कर दी कंपनी को जो कंपनी चाहती थी। जैसे कि इंग्लिश फैक्ट्री को रिस्टोर कर दिया गया, कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन भी अलाउ कर दिया गया एंड नवाब की जो फोर्सेस थी कलकत्ता के इलाके में उसको वापस ले आके मुर्शिदाबाद रख दिया गया। एंड इसके बाद दोनों के बीच में ट्रीटी हो गई है, लेकिन एट द सेम टाइम सिराजुद्दौला के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहे थे। सिराजुद्दौला के दरबार में बहुत सारे लोग थे जो उनके से नाखुश थे एंड सिराजुद्दौला ने मीर जाफर जो कि उनका कमांडर था उसको रिप्लेस कर दिया था बाय मीर मदान, क्योंकि वो सिराजुद्दौला मीर जाफर पे ट्रस्ट नहीं करते थे, तो मीर मदान से रिप्लेस कर दिया था एज अ कमांडर, मेन कमांडर। और मोहनलाल दो ऑफिसर जो कि बाद में सिराजुद्दौला के ट्रस्टेड भी रहे, मीर मदान एंड मोहनलाल, इनके पास ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखना और सिराजुद्दौला। सो मीर जाफर एक कॉन्स्पिरेसी हैच कर रहा था अलोंग विथ जगत सेठ, ओमी चंद राय बल्लभ एंड राय दुर्लभ। ये उसके दरबार में रहने वाले लोग थे। तो ये इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी एंड एट द सेम टाइम ब्रिटिशर्स को लगा कि अब सिराज के साथ ट्रीटी हो गई है तो अब अपनी अटेंशन को फोकस किया जाए ऑन सेकंड एनिमी दैट इज फ्रेंच। इन दोनों का उस एरा में, उस टाइम पीरियड में 7 ईयर वॉर चल रहा था दैट स्टार्टेड इन 1756 जो कि फाइनली 1763 में खत्म होगा विथ ब्रिटिशर्स विक्ट्री। बट सो इसका एक फ्रंट बंगाल में भी देखने को मिलता है। बंगाल में चंदर नगर में फ्रेंच फैक्ट्रीज थी एंड ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब मौका है इस पूरी फैक्ट्री को टारगेट किया जाए। एंड ये एरिया टोटली सिराज के अंडर में आता है। सिराज से परमिशन मांगी गई, सिराज ने क्लियरली परमिशन नहीं दी थी। ब्रिटिशर्स ने उसको यस समझ के आगे हमला कर दिया एंड ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर फ्रेंच नवाब से मदद मांगेंगे तो नवाब मदद कर देगा फ्रेंच की, क्योंकि ओवरऑल एरिया तो नवाब सिराजुद्दौला के कंट्रोल में ही आता है। सो इस पूरी लड़ाई में जब हमला किया गया तो ब्रिटिशर्स ने लोकल ऑफिसर्स को ब्राइब कर रखा था कि इन केस अगर कोई सिराजुद्दौला की तरफ से ऑर्डर आए भी मदद करने का फ्रेंच फोर्सेस को, तो वो फ्रेंच फोर्सेस की मदद ना की जाए। लोकल ऑफिसर्स को ब्राइब कर दिया। सो इस पूरे बैटल में फ्रेंच फोर्सेस और जो चंदर नगर की फैक्ट्री थी वो एलिमिनेट कर दी जाती है। एंड ये बात जब नवाब को पता चलती है, ये सारी चीजें कि कैसे उसका मिसयूज किया गया, कैसे उसके ऑर्डर को बाईपास किया गया, सो ही रियलाइज्ड कि दैट ही हैज टू फेस नाउ ब्रिटिशर्स। उनको ब्रिटिशर्स को फेस करना पड़ेगा एंड उन्होंने फ्रेंच के साथ एक पार्टनरशिप स्टैब्लिश करने की कोशिश की। एंड अलोंग दिस एट द सेम टाइम ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स इस इनर कॉन्स्पिरेसी का फायदा उठा के मीर जाफर के पास एक प्रपोजल लेके जा रहे हैं कि आप हमारी मदद करो, आपको हम राजा बनाएंगे। तो दोनों तरफ से तैयारी हो गई है। एक तरफ फ्रेंच फोर्सेस के साथ सिराज है और दूसरी तरफ से ब्रिटिशर्स है अलोंग विथ कॉन्स्पिरेसी, अलोंग विथ डिफेक्टर्स,
अब सिराज बड़े कॉन्फिडेंट है क्योंकि उनके पास 50,000 की फोर्स है, उनके पास मीर जाफर है, उनके पास उनके मीर मदान है, मोहन लाल जैसे ऑफिसर हैं, यार लुफ्त खान है, राय दुर्लभ है, ओमी चंद है, पर उसको इस कॉन्स्पिरेसी का बिल्कुल आइडिया नहीं है। सो फाइनली दोनों फोर्सेस एक दूसरे के सामने आती हैं ऑन 23 ऑफ जून 1757 इन द बैटल ऑफ प्लासी। अगर दोनों की फोर्सेस को कंपेयर किया जाए, सो पूरी फोर्सेस को जब आप कंपेयर करेंगे तो सिराजुद्दौला के पास 50,000 के पास की फोर्स थी, प्लस 50 आर्टिलरी मैन फ्रेंच के साथ, फ्रेंच की तरफ से आए थे। बट ब्रिटिशर्स के पास सिर्फ 3,000 की फोर्स थी। बट ये 50,000 की फोर्स में से 45,000 की फोर्स जिसको लीड कर रहे थे मीर जाफर, राय दुर्लभ और ये बाकी सारे डिफेक्टर्स, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करती, ये बैटलफील्ड में एक किनारे खड़ी रहती है। एंड पार्टिसिपेट करने वाले थे कुल 5,000 सोल्जर जिसको लीड कर रहे थे दो लोग, मीर मदान एंड मोहनलाल। एंड ब्रिटिशर्स अपनी सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक्स के साथ और इस डिफेक्शन की मदद से एक ही दिन में ये बैटल जीत जाते। नवाब हार जाता है बिट्रेयल ऑफ मीर जाफर की वजह से, एंड ये एक दिन भी नहीं चला और मीर जाफर को राजा बना दिया जाता है, सिराजुद्दौला को पकड़ के मार दिया जाता है। इसके बाद ब्रिटिशर्स बंगाल में काफी पैरामाउंट हो गए और मीर जाफर उनका पपेट बन गया। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ब्रिटिशर्स ने बंगाल के इलाके से फ्रेंच और डच पोजीशंस को एलिमिनेट कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव को लॉर्ड क्लाइव बना दिया गया इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज परफॉर्मेंस, जो उन्होंने परफॉर्म किया था इस पूरे बैटल के दौरान। पर इससे एक सीरीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गई, पीजेंट्स की, लोकल पॉपुलेशन की एक एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है और ब्रिटिशर्स का एक ही फंडा है, पैसा। मीर जाफर ने एहसान तले दब के बहुत सारा पैसा दिया और 24 परगना की जमींदारी भी दे दी ब्रिटिशर्स को। तो ये काफी एक सिग्निफिकेंट बैटल था, क्योंकि इसको एक तरीके से स्टार्टिंग मान सकते हैं ब्रिटिश रूल का। इस बैटल ने मिलिट्री सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिशर्स को भी शोकेस किया। उनके जो मेन राइवल थे फ्रेंच, उनको भी हरा दिया गया, बंगाल के इलाके से उनको एक तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। एंड एक सोने की चिड़िया मिल गई थी, एक सोने का एक ऐसा रिसोर्स रिच बंगाल उनके हाथ में आ गया था, जो कि उनके आगे आने वाले फ्यूचर जितने भी कॉन्क्वेस्ट थे, जितने भी बैटल थे, उसको सपोर्ट करने वाला था। उनकी आर्मी को सैलरी देने के लिए पैसा सारा बंगाल से शुरुआत में आने वाला था और उनकी प्रेस्टीज भी काफी ज्यादा बढ़ गई इस पर्टिकुलर बैटल के बाद। सो दिस वाज 1757 बैटल ऑफ प्लासी। पर जैसा कहते हैं पिक्चर अभी बाकी है, ये पिक्चर फाइनली पूरी होगी 1764 में इन बैटल ऑफ बक्सर, जो कि पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में। सो जैसे बाहुबली 1 बाहुबली 2 था, वैसे ही इसका पार्ट 2 एक सेपरेट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस बैटल ऑफ बक्सर। सो दिस वाज ऑल फॉर बैटल ऑफ प्लासी। इससे काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, स्पेशली इसके टाइम पीरियड, इसकी पार्टीज, इसके एरिया, ये सारी चीजों को लेके। सो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी। एंड ऐसे ही और बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी हमारे चैनल पे नॉर्थ ईस्ट पीएससी की। थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर।